Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 6th civics chapter number 8 rural livelihood. This is the part second. इससे पहले हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है और हम अब डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से ऑन बीइंग इन डेट जन के कब्जे जो कर्जा होता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। एज यू हैव रीड अबव, तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ना शेखर के बारे में, शेखर के उसको ना बोरो करने पड़ते हैं कुछ भी, जैसे बेसिक जो सीड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसको ना खरीदने के लिए उनको पैसे लेने पड़ते हैं, लोन लेना पड़ता है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं। तो ये बोरो कर लेते हैं, मनी लेंडर होते हैं, शाहूकार होते हैं, उनसे उनको पैसे लेने पड़ते हैं। इफ़ द सीड्स आर नॉट अ गुड क्वालिटी, अगर सीड्स अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे, ठीक है, तो जो क्रॉप है वो भी अच्छी नहीं होगी, तो इनको अच्छी क्वालिटी के वो बीज ले लेते हैं। इसीलिए द क्रॉप कैन आल्सो बी रूइंड इफ द मानसून, तो ये जो क्रॉप है ना, कई बार तो ये जो क्रॉप है ये भी बर्बाद हो सकती है अगर मानसून है ना, जो बारिश है वो सही मात्रा में नहीं हुई, ज़्यादा कम हुई है, जब ज़्यादा हुई है, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है जो क्रॉप है उसमें, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन में। वैन दिस हैपन, जब ये होता है जो फार्मर को बहुत जो उन्होंने लोन लिया है ना, तो वो पे नहीं कर पाते, तो ये जो उनकी फैमिली है तो सारा तो वो उन्होंने इस पे क्रॉप पे ही सरवाइव कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो बोरो मनी है तो वो ये भी नहीं लुटा पाएंगे, तो ये जो लोन है तो ये बढ़ता ही चला जाता है। तो ये जो उन्होंने जब उनके पास क्रॉप ही नहीं होगी तो वो अनेबल हो जाते हैं इसको रीपे करने के लिए, तो इससे होता क्या है, तो वो कर्जे में पड़ जाते हैं, कर्जे के चुंगल में पड़ जाते हैं। तो वो इसीलिए जो अब रिसेंटली ईयर्स में हम देख रहे हैं ना, ये मेजर प्रॉब्लम बन गया है डिस्ट्रेस का फार्मर में, क्योंकि ये जब कर्जा बढ़ता चला जाता है तो ये ट्रेडर्स भी उनको तंग करने लग जाते हैं, तो ये ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत से जो फार्मर हैं सुसाइड भी कर लेते हैं। ओके, आगे है, तो ये देख रहे हो ना, ये है ट्रांसप्लेटिंग पैडी, ये पैडी लगाई गई है कैसे, है ना। ग्रोइंग इन अ फ्यू ऑफ द रामालिंगम्स 20 एकर्स अ रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर परफॉर्मिंग बाय एग्रीकल्चर वर्क्स लाइक अ तुलसी, ये ऐसे नहीं, ये मतलब बहुत मेहनत से लगाई गई है ये पैडी, है ना, बहुत से जैसे तुलसी जैसे लेबरर्स ने लगाई है ये। रामालिंगम एंड आ करूथम्मा, रामालिंगम एंड करूथम्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इन एडिशन टू लैंड, जो रामालिंगम है हमने देखा था ना, उसके पास 20 एकड़ जमीन है, ठीक है, बहुत लेबर उसके काम भी करते हैं। तो उसका जो रामालिंगम है उसकी अपनी राइस मिल भी है, उसका अपना राइस मिल भी है और उसका शॉप भी है जिसमें वो सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब कुछ बेचता है। और राइस मिल में वो क्या करता है, वो यूज सम ऑफ देयर मनी, तो उसकी जो अपनी मनी होते हैं वहाँ पे वो लगाता है। और ऑल्सो बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक, और उसने कुछ अपने पैसे लगाए इसमें और कुछ गवर्नमेंट से उसने पैसे लिए थे। और वो पैडी लेता है, जो विलेज के लोग हैं और जो आसपास के जो विलेज के लोग हैं वहाँ से वो पैडी लेता है, यानी कि राइस ले लेता है। फिर उसके बाद उस पैडी को होता है ना, जो उसके ऊपर छिल्लड़ होता है ना, उसको वो उतार के वो राइस बन जाते हैं। फिर नियर जो शहर हैं वहाँ पे दे देता है, ठीक है। तो ये उसका यानी कि एक और सोर्स है इनकम का, तो यानी कि ये अलग और तरह के भी काम करता है। एक तो उसका ये वाला काम है कि वो उसके पास ज़मीन है, उस पर भी वो खेती करता है, और उसके बाद उसके पास शॉप भी है और वो राइस की मिल भी है। टेरेस फार्मिंग देखते हैं, ये नागालैंड में है। दिस इज़ द विलेज कॉल्ड चिजामी, ये एक विलेज है जो एक फेक डिस्ट्रिक्ट में है नागालैंड में। यहाँ के जो लोग हैं, इस गांव के जो लोग हैं वो हैं चेकशंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो ज़्यादातर वो टेरेस फार्मिंग करते हैं, टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हिल स्लूप्स होते हैं, जो हिली यानी कि पहाड़ी एरियाज होते हैं, उसको ये क्या करते हैं, वो फ्लैट प्लॉट होते हैं, है ना, तो उसको ये कार्व्ड कर लेते हैं। ये देखो ऐसे हुआ ना, ये वो हिल होते हैं, वो ऐसे ऐसे होते हैं, तो उसकी ये ऐसे पौड़ी बना लेते हैं, ऐसे पौड़ी बना लेते हैं, है ना। तो दिस अलाउज द वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड, तो जिससे क्या होगा, ये ना एक जगह पर वो पानी रहे
रहेगा। ये देखो यहाँ पे है तो यहाँ पे पानी रहेगा। तो ये ऐसा क्या होगा, दिस अलाउज द वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड विच इज़ द बेस्ट। तो जिससे क्या है जी, राइस कल्टीवेशन अच्छी हो जाती है। ओके तो उसके बाद है द पीपल ऑफ द चीज़ामी हैव देयर ऑन इंडिविजुअल फील्ड। जो इस विलेज के जो लोग हैं उनके अपने अपने फील्ड हैं, मगर उनको दे वर्क कोलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड। वो इकट्ठे होके एक दूसरे के फील्ड में भी काम करते हैं, ठीक है। दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 6 और 8, वो 6 और 8 का ग्रुप बना लेते हैं और माउंटेन को क्लीन करने में और वीड को उसमें जो वीड्स हो जाते हैं उसको क्लीन करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ईच ग्रुप ईट्स टुगेदर, वो इकट्ठे खाते हैं एक ही जो काम करने के बाद, ठीक है। जब काम हो जाता है वो इकट्ठे बैठकर खाते हैं। दिस गोज ऑन अ सेवरल डेज, ये बहुत समय तक चलता है और अनटिल द वर्क इज कंप्लीट, ये तब तक चलता है जब तक इनका ये जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके तो उसके बाद है एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड अ फार्मिंग इन इंडिया इन आ कालापट्टू विलेज। कालापट्टू विलेज में हमने देखा ना, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर विलेज लेबरर्स हैं, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, जिसमें तुलसी है और बहुत से छोटे फार्मर हैं जिसमें शेखर है, और बिग फार्मर्स भी हमने देखे हैं जिसमें रामालिंगम है। इनके बारे में हमने इनका पढ़ लिया भी, इनके पास क्या क्या है। इंडिया में भी नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5, 5 में से हर एक जो 2 है ना, वो लेबरर फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो ये डिपेंड करता है वर्क पे, वर्क के ऊपर। दे डू ऑन द पीपल्स फील्ड, वो कैसे वो काम करते हैं फील्ड में और उससे वो कैसे अपनी लाइवलीहुड वो अर्न करते हैं। मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस, बहुत से ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं होती, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है मगर वो कम ज़मीन होती है। इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर, जिनके पास जो छोटे किसान होते हैं जैसे कि शेखर, उनके पास गुजारे के लिए ही बस उनके पास इतनी से ही वो खेती होती है कि वो अपनी ही नीड्स पूरी कर लेते हैं। तो इंडिया में 80% जो ऐसे लोग हैं वो शेखर जैसे हैं, यानी कि शेखर जैसे उनके पास इतनी सी ही खेती होती है कि वो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वही कंप्लीट होती हैं, और सिर्फ 20% ऐसे फार्मर्स हैं जो रामालिंगम के जैसे हैं, यानी कि उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। दीज लार्ज फार्मर कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन अ विलेजेस, ये जो विलेजेस में ही कल्टिवेट करते हैं, अपनी खेती करते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन इज सोल्ड इन मार्केट, जो इनका ज़्यादातर पार्ट है ये जो प्रोड्यूस करते हैं वो मार्केट में वो सेल करते हैं। उनमें से बहुत ने तो अपने अपने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिए हैं, जैसे उन्होंने अपने शॉप्स खोल रखी हैं, अपने वो लोगों को पैसे देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और स्मॉल फैक्ट्रीज भी उन्होंने बना ली हैं, ये जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा लैंड है वो। वी हैव लुक्ड एट द फार्मिंग इन द कालापट्टू, कालापट्टू में हमने फार्मिंग के बारे में देख लिया है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग के बारे में हमने देख लिया है जो रूरल एरिया कैसे डिपेंड करता है कि कैसे लाइफ अफेक्ट होती है ये फार्मिंग से। ओके अपॉन कलेक्शन अपॉन द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डायरी प्रोडक्ट्स, फिशिंग। ये देखो हमारा जो विलेज के जो लोग हैं वो इन एनिमल्स के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर और डायरी प्रोडक्ट्स और फिशिंग के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। और जैसे कि बहुत सारे विलेजेस हैं जो सेंट्रल इंडिया में, बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे फार्मिंग और फॉरेस्ट वो उनका इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, ठीक है। वो गुजारे जैसा जो सामान है, गुजारा वो किस पे डिपेंड करता है, फार्मिंग और फॉरेस्ट, ठीक है जी। और वो जैसे जी कलेक्टिव माहुआ, तेंदू लीव्स और हनी हो गया, ये वो इकट्ठा करती हैं फॉरेस्टर, उसके बाद वो बेच देती हैं ट्रेडर्स को। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और ये सोर्स बन गया है उनकी इनकम का विलेजेस में। तो बहुत से सिमिलर जैसे मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए विलेजेस में, ठीक है, वो भी लेते हैं। और जो टाउन के जो नज़दीक जो टाउन है वहाँ पे भी वो अपना जो दूध वगैरह है उसको बेच देते हैं। इससे भी उनका जो लाइवलीहुड है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लाइवलीहुड होता है, ठीक है, उनको इनकम का सोर्स है उनका। जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया यानी कि वो एरिया जो वो समुंदर के किनारे हैं, वहाँ पे हमें फिशिंग विलेजेस भी मिलेंगे जहाँ पे फिशिंग करती हैं लोग। तो उनके बारे में भी हम देखते हैं भी फिशिंग फैमिली की लाइफ कैसी होती है। हम पढ़ेंगे अरुणा के बारे में और परिवेलन के बारे में, जो कि पुडुपेट में रहते हैं।
और जो यह विलेज काला पट्टू के पास ही है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये क्या है, अरुणा एंड अ परिवेलन, तो ये नॉट वेरी फार फ्रॉम अ कालापट्टू, कालापट्टू के ज़्यादा दूर नहीं है ये पुडुपेटे। ये पुडुपेटे एक विलेज है। यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपना जो उनका गुजारा है ना वो डिपेंड करता है फिशिंग के ऊपर, यानी कि यहाँ के लोग ज़्यादातर फिशिंग करते हैं। ये जो इनके हाउसेज हैं वो ज़्यादातर वो हाउस हैं सी के पास, समुंदर के पास है। और वन फाइंड्स अ रो ऑफ अ काटामार्स एंड अ नेट लाइंग अराउंड, तो वो क्या है जी, अपने अपने नेट जाल वगैरह होते हैं, क्योंकि जाल में से ही वो मच्छियाँ वगैरह पकड़ते हैं। और अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 7 बजे तो बहुत से एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द टाइम व्हेन द कैटामार्स रिटर्न्स विद देयर कैच, तो क्या जी, जो मच्छी पकड़ने वाले होते हैं तो वो अपना जो भी पकड़ना होता है, मच्छियाँ पकड़ना होते हैं, वो पकड़ लेते हैं सुबह 7 बजे, और वो वुमेन उसको खरीद लेती हैं और उसके बाद वो मच्छियाँ वो बेचती हैं। ओके, एक ये है माई हस्बैंड, ये अरुणा बोल रही है, जो मेरी हस्बैंड है परिवेलन, जो मेरा ब्रदर है और मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो लेट आए थे आज, ठीक है, और मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और वो कहाँ पे गए थे, वो सी में गए थे, इकट्ठे गए थे, ठीक है जी, इन आर आ काटामैरन, ठीक है। दे सेड दे वर कैट इन द स्टॉर्म, वो बोल रहे थे कि आज उसको तूफान ने घेर लिया, क्योंकि भाई समुंदर में से उन्होंने मच्छियाँ पकड़नी है और समुंदरों में सुनामियाँ वगैरह, ये स्टॉर्म वगैरह आते रहते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली, तो उनमें से उन्होंने क्या करा, तो कुछ जी फिश थी वो फैमिली के लिए रख ली, और आई हैव विल ऑक्शन द रेस्ट, बाकी को मैंने उनकी नीलामी कर दी, यानी कि उसको बेच दिया। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर, तो जो ये नीलामी हुई थी, ठीक है, और ये जो नीलामी हुई थी हम उसके अलग उसको बांट दिया, उसको अलग 4 शेयर में कर लिया, और जो 4 शेयर के बिना भी हमने एक और शेयर किया उसका, जिसका ये इक्विपमेंट्स थे। तो सिंस वी ऑन द कैटामैरन इंजन एंड नेट्स, जो क्योंकि हमारे ये जो हमारा इंजन था, हमारे नेट्स थे, तो क्या जी ये हमें भी अपना शेयर मिल गया, ठीक है। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक, वो बोल रहे हैं हमने ना लोन लिया था बैंक से, और क्या हमने इंजन लिया था, और विच इज फिक्स्ड ऑन द कैटामैरन, तो जो कि फिक्स कर दिया गया है कैटामैरन के ऊपर। नाउ दे कैन गो फार इनटू द सी, और इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, वो दूर तक जा सकते हैं सी में, और वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा फिश पकड़ सकते हैं। ओके, द वुमेन हु बाय फिश हेयर विल कैरी them in a basket to be sold in the market villages, जो वुमेन है वहाँ से समुंदर के पास से वो जो पकड़ के लेके आते हैं मच्छी वाले, तो वो पकड़ के लेके आते हैं, तो वो वुमेन्स ले लेती हैं, बाय कर लेती हैं, फिर उसके बाद वो अपने साथ ना टोकरियाँ लेके आती हैं, बास्केट्स लेके आती हैं, फिर उसके बाद वो नियर बाय जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे वो सोल्ड करके आती हैं, बेच के आती हैं। तो देन देयर आर अदर लाइक ट्रेडर्स, बहुत से ट्रेडर्स भी होते हैं जो हु बाय फॉर द शॉप, वो जो शॉप के लिए ये फिशेस वगैरह को बाय करते हैं, जो टाउन में शॉप्स होती हैं उनकी। आई विल ओनली फिनिश दिस ओकेशन बाय द नून, हमने बात की कि ये जो हमारा जो नीलामी का काम है, बेचने का, वो हमने दोपहर तक काम फिनिश कर देना है। इन द इवनिंग माई हस्बैंड, क्योंकि शाम को जो मेरे हस्बैंड हैं, जो मेरे रिलेटिव हैं, विल अनटेंगल एंड रिपेयर आर नेट्स, वो दोबारा से वो जो रिपेयर करेंगे जो नेट्स हैं, यानी कि क्योंकि ये इनके इक्विपमेंट्स हैं ना नेक्स्ट डे काम करने के लिए। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, तो क्योंकि उन्होंने कल सुबह जल्दी फिर 2 AM धन के रात के 2 बजे है ना, दे विल सेट आउट टू सी अगेन, तो दोबारा से वो सी के लिए निकल पड़ेंगे, यानी कि समुंदर के लिए निकल पड़ेंगे। एवरी ईयर फॉर एटलीस्ट अबाउट 4 मंथ, यानी कि साल के हर एक 4 महीने में मानसून के कारण दे कैनॉट गो टू द सी, तो जब बारिश हो रही होती है
तो वो क्या सी के में नहीं जा पाते, समुद्र में नहीं जा पाते, बिकॉज दिस इज द वैन द फिश ब्रीड। तो इस समय क्या होता है, जो फिश हैं वो अंडे दे रही होती हैं। ड्यूरिंग देयर मंथ वी सर्वाइव बाय अ बोरिंग फ्रॉम द ट्रेडर्स। तो इन महीनों में, मानसून के सीजन में क्या करते हैं, हम ट्रेडर से उधार पैसे लेते हैं और फिर हम सर्वाइव कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल। उसके बाद तो फिर हमें सेल करना पड़ता है उन ट्रेडर्स को ही जिनसे हमने लोन लिया है, और हम नीलामी भी नहीं कर सकते। ठीक है, दोज लीन मंथ्स आर अ मोस्ट डिफिकल्ट। ये जो मंथ्स होते हैं ना मानसून वगैरह के, ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं। लास्ट ईयर वी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी। तो लास्ट ईयर हमें बहुत सफ़र करना पड़ा क्योंकि सुनामी आ गई थी, दैट्स वाई। ओके, सुनामी के कारण ये जा ही नहीं पाए समुद्र में, तो इनका काम ही रुक गया है ना। रूरल लाइवलीहुड, रूरल एरिया के लाइवलीहुड के बारे में देखते हैं। देखा ही है हमने बहुत कुछ, है ना। पीपल इन द रूरल एरिया अर्न देयर लाइवलीहुड इन वेरियस वे। तो अलग अलग तरीके से ये जो रूरल एरिया के लोग हैं अपना अपना गुजारा करते हैं। तो कुछ तो फार्मिंग में काम करते हैं, ठीक है, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ से वो अपना गुजारा करती हैं, कुछ फार्म्स में काम करते हैं। ओके, जिसमें वो प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग, यानी कि उसकी बिजाई हो जाती है, फसल की वीडिंग हो जाती है, और हो जी हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, इस तरीके का वो काम करते हैं। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो क्रॉप है वो कैसे ग्रो होगी। एंड लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्टन सीजन। जो हमारी लाइफ है वो कुछ सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। जो पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जो लोग हैं वो ज़्यादातर बिजी रहते हैं सोइंग, यानी कि जब फसल उगाई जाती है और जब उसकी कटाई होती है, और जो बाकी का समय है वो ज़्यादातर फ्री ही होते हैं। ठीक है, रूरल के जो लोग हैं वो डिफरेंट रीजन में रहते हैं, हमारी कंट्री के डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं, मगर फिर भी इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं इनकी लाइफ सिचुएशंस में, बहुत सी इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ओके, हाउ द पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड। ये जो लोग हैं ये डिपेंड करते हैं लैंड के ऊपर और कल्टीवेशन के ऊपर, ये जो रूरल एरिया के लोग हैं। ठीक है, मैनी डिपेंड्स ऑन दीज लैंड्स फॉर अ वर्क्स एज अ लेबर। बहुत से एज अ वर्कर काम करते हैं इन लैंड्स में, और बहुत से फार्मर ऐसे भी हैं जो क्रॉप्स उगाते भी हैं और उनको मार्केट में सेल भी करते हैं, बेचते भी हैं। और कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स हैं, सम हैव टू सेल। बहुत से ऐसे भी हैं जिनको जो अपना प्रोडक्शन हुई है उनको ट्रेडर्स को बेचनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने उनसे पैसे लिए थे ट्रेडर से, इसीलिए। तो उनको अपनी सर्वाइविंग के लिए, फैमिलीज की नीड कंप्लीट करने के लिए, तो उनको पैसे कभी कभी लेने भी पड़ सकते हैं। कब लेने पड़ते हैं, जबकि उनके पास कोई काम नहीं होता तब। तो देर आर सम फैमिली, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी फैमिली होती हैं रूरल एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके पास ज़मीन होती है, वो बिजनेस करते हैं और एक्टिविटीज़ भी करते हैं। और मोस्ट स्मॉल फार्मर, ज़्यादातर क्या है जी, वो स्मॉल फार्मर्स ही हैं जिनके पास कम ज़मीन है ना। एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, फिशिंग फैमिलीज भी हैं, क्राफ्ट पर्सन भी हैं विलेजेस में। तो इनको इतना वर्क नहीं मिलता जिससे वो उनको सारा साल वो उनको यानी कि पैसा नहीं मिलता, काम नहीं मिल पाता, यानी कि उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये है रूरल लाइफ। तो रूरल लाइफ यानी कि बहुत मुश्किल लाइफ है, क्योंकि उनको बहुत वो नहीं मिलता ना, काम नहीं ना उनको प्रॉपर मिलता, क्योंकि सारा साल ही ना काम मिलता है। ठीक है, सीजनल वर्क मिलता है उनको, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये चैप्टर हमने कर लिया है कंप्लीट। ये हमारा चैप्टर है रूरल लाइवलीहुड। आई होप आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।